चैप्टर 5 में आपका स्वागत है। हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने अपने लेंगा ग्राफ एग्जीक्यूशंस को मेनली सिंगल ग्राफ टोपोलॉजीज की तरह ट्रीट किया है। भले ही हमने चैप्टर 4 में ह्यूमन अप्रूवल गेट्स और स्टैटिक ब्रेक पॉइंट्स और डायनेमिक रिज्यूम पेलोड्स शामिल किए थे, हमारे ग्राफ का एग्जीक्यूशन फ्लो काफ़ी हद तक लीनियर या टाइटली डिटर्मिनिस्टिक था, जो एक कोर स्टेट स्कीमा के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स शायद ही कभी किसी सिंगल मोनोलिथिक एजेंट नोड या एक सिंपल लीनियर सीक्वेंस में फिट बैठती हैं। जैसे जैसे आपके LLM पावर्ड एप्लीकेशंस का स्कोप बढ़ता है, एक सिंगल एजेंट से डेटाबेस माइग्रेशंस हैंडल करने और API डॉक्यूमेंटेशन लिखने और सिक्योरिटी ऑडिट्स रन करने और बिल्ड आर्टिफैक्ट्स डिप्लॉय करने के लिए कहना एक ब्लोटेड सिस्टम प्रॉम्प्ट और ब्लोटेड टूल लिस्ट्स और अनप्रेडिक्टेबल राउटिंग फेलियर्स क्रिएट करता है। रोबस्ट और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें मोनोलिथिक ग्राफ्स को मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन पैटर्न्स में डिकम्पोज करने की ज़रूरत है। इस सेक्शन में हम पहले और सबसे फंडामेंटल मल्टी एजेंट डिज़ाइन पैटर्न यानी सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर पैटर्न में गहराई से उतरेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक सेंट्रलाइज्ड राउटर एजेंट आपके सिस्टम के प्राइमरी ब्रेन की तरह काम करता है और कन्वर्सेशन स्टेट को डायनेमिकली इंस्पेक्ट करता है और स्ट्रक्चर्ड टूल कॉल्स या पाइडेंटिक आउटपुट स्कीमाज के जरिए स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट्स को सिलेक्ट करता है और एंड टू एंड टास्क पूरा होने तक रिजल्ट्स को सीमलेसली एग्रीगेट करता है। सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर और मैकेनिक्स। एक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर टोपोलॉजी में इंडिविजुअल वर्कर एजेंट्स एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। वर्कर नोड्स के बीच में कोई साइड चैनल कम्युनिकेशंस नहीं होते हैं। इसके बजाय हर वर्कर नोड अपना एग्जीक्यूशन आउटपुट वापस एक शेयर्ड सेंट्रल स्टेट पर भेजता है, जिससे कंट्रोल वापस एक सेंट्रल सुपरवाइजर एजेंट के पास चला जाता है। यह डायग्राम एक मल्टी एजेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को दिखाता है, जहां एक सेंट्रल सुपरवाइजर एजेंट एक ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम करता है। सुपरवाइजर करंट स्टेट को इवैल्यूएट करता है और टास्क्स को स्पेसिफिक वर्कर नोड्स पर रूट करता है, जिसमें एक क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग नोड, एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर नोड और एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर नोड शामिल हैं। जैसे ही कोई वर्कर अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है, सिस्टम स्टेट को रिड्यूसर्स का यूज करके अपडेट किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने के लिए कंट्रोल वापस सेंट्रल सुपरवाइजर को पास कर दिया जाता है। एक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर क्यों चुने? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स और टूल आइसोलेशन। हर स्पेशलाइज्ड वर्कर नोड को सिर्फ वही प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्स्ट, स्टेट वेरिएबल्स और टूल बाइंडिंग्स मिलते हैं जो उसके स्पेसिफिक डोमेन से रिलेवेंट होते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन एजेंट को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग APIs का एक्सेस नहीं चाहिए होता है और आपके डिप्लॉयमेंट एजेंट को मार्कडाउन फॉर्मेटिंग के बारे में टोकन हैवी प्रॉम्प्ट्स की जरूरत नहीं होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑप्टिमाइजेशन। एक सिंगल प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में 50 ओपन API टूल डेफिनेशंस को ठूसने के बजाय, जिससे LLM की रीजनिंग क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, सुपरवाइजर प्रॉम्प्ट में सिर्फ हाई लेवल वर्कर कैपेबिलिटीज और राउटिंग डायरेक्टिव्स होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग कंट्रोल। सुपरवाइजर के आउटपुट को स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्ड स्कीमाज जैसे कि पाइडेंटिक मॉडल्स तक लिमिट करके आप रॉ टेक्स्ट पार्सिंग की कंफ्यूजन को खत्म करते हैं और अपने एप्लीकेशन एजेस पर वैलिड स्टेट ट्रांजिशंस की गारंटी देते हैं। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो अपेक्स रिलीज ऑर्केस्ट्रेशन पाइपलाइन। इन प्रिंसिपल्स को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको इस चैप्टर के रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज सिनेरियो से इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जिसका नाम है अपेक्स रिलीज, जो मॉडर्न एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर टीम्स के लिए डिजाइन किया गया एक ऑटोमेटेड रिलीज इंजीनियरिंग पाइपलाइन है। जब कोई डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर रिलीज की रिक्वेस्ट करती है, तो अपेक्स रिलीज को कई अलग अलग फेजेस को ऑर्केस्ट्रेट करना होता है। QA टेस्टिंग एजेंट। यह सिंथेटिक टेस्ट सूट्स को एग्जीक्यूट करता है और स्टेज एनवायरमेंट्स के अगेंस्ट फीचर फ्लैग मैट्रिसेस को वैलिडेट करता है। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनर एजेंट। यह स्टैटिक कोड एनालिसिस रिपोर्ट्स, डिपेंडेंसीज और कंटेनर इमेजेस को हाई या क्रिटिकल CVE वल्नरेबिलिटीज के लिए इंस्पेक्ट करता है। डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर एजेंट। यह ह्यूमन रीडेबल रिलीज नोट्स और अपडेटेड API डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए कोड डिफ्स और कमिट मैसेजेस को एनालाइज करता है। रिलीज डिप्लॉयमेंट एजेंट। यह कैनेरी डिप्लॉयमेंट्स को ट्रिगर करने और हेल्थ प्रोब्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्शन कुबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट करता है। सुपरवाइजर एजेंट यानी ऑर्केस्ट्रेटर रिलीज मैनेजर की तरह काम करता है। यह इनिशियल रिलीज रिक्वेस्ट को इंजेस्ट करता है, स्टेट हिस्ट्री के बेसिस पर यह तय करता है कि
किस वर्कर को आगे रन होना है। वर्कर आउटपुट्स को इवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि पाइपलाइन आगे बढ़ सकती है या टर्मिनेट हो सकती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, शेयर्ड स्टेट स्कीमा और रिड्यूसर्स को डिफाइन करना। चलिए एपेक्स रिलीज के लिए शेयर्ड रिलीज स्टेट स्कीमा डिफाइन करने से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2.3 में स्टेट चैनल्स और चैनल रिड्यूसर्स के साथ किए गए हमारे काम को याद करते हुए हमें यह एश्योर करना होगा कि जब वर्कर्स पार्शियल स्टेट अपडेट्स रिटर्न करें तो वे शेयर्ड मैसेज हिस्ट्रीज और लॉक्स को क्लीनली अपडेट करें, बिना किसी दूसरे वर्कर नोड्स द्वारा लिखे गए डेटा को एक्सीडेंटली ओवरराइट किए। यह कॉन्फ़िगरेशन एक सॉफ्टवेयर रिलीज वर्कफ्लो के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल और स्टेट ट्रैकिंग सिस्टम को डिफाइन करता है। यह रिपॉजिटरी और टारगेट एनवायरनमेंट जैसे मेटाडाटा के लिए कंटेनर्स एस्टेब्लिश करता है, क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट स्टेजेस की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और पाइपलाइन में नेक्स्ट स्टेप्स को मैनेज करता है। इसके अलावा जैसे जैसे अलग अलग एजेंट्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये मैसेजेस, टास्क रिजल्ट्स और सिस्टम लॉग्स को क्रोनोलॉजिकली एग्रीगेट करता है। ध्यान दीजिए कि हमने टास्क अंडरस्कोर रिजल्ट्स और पाइपलाइन अंडरस्कोर लॉग्स के लिए ऑपरेटर डॉटा ऐड का यूज किया है। जब QA वर्कर एक लिस्ट के अंदर नया रिलीज टास्क रिजल्ट डिक्शनरी एमिट करता है तो स्टेट इंजन पिछले वर्कर रिजल्ट्स को क्लॉबर करने के बजाय इसे सीधे एग्जिस्टिंग लिस्ट में अपेंड कर देता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, सुपरवाइजर के लिए स्ट्रक्चर्ड राउटिंग स्कीमाज डिफाइन करना। जब राउटिंग डिसीजन की जरूरत हो तब हमारे सुपरवाइजर एजेंट को नॉन एग्जिस्टेंट वर्कर नोड्स को हेल्यूसिनेट करने या रॉ नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट एमिट करने से रोकने के लिए हम चैप्टर 2.1 में इंट्रोड्यूस किए गए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का यूज करते हैं। हम सुपरवाइजर के डिसीजन को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्ट्रिक्ट पेडेंटिक मॉडल डिफाइन करते हैं। यह डेफिनेशन एक सेंट्रल रिलीज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटा स्कीमा एस्टेब्लिश करती है। यह रिक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग आउटपुट्स को आउटलाइन करती है, जिसमें नेक्स्ट स्टेप के लिए एक डिटेल जस्टिफिकेशन और नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड वर्कफ्लो टास्क का सिलेक्शन शामिल है, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग, डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन, फाइनल डिप्लॉयमेंट या पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना। नेक्स्ट अंडरस्कोर वर्कर पर एक स्ट्रिक्ट लिटरल सेट एनफोर्स करके हम LLM के आउटपुट स्पेस को पूरी तरह से कंस्ट्रेन कर देते हैं। राउटिंग एज को इन 5 वैलिड स्ट्रिंग्स में से एग्जैक्टली एक स्ट्रिंग मिलेगी। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, स्पेशलाइज्ड वर्कर एजेंट नोड्स को इंप्लीमेंट करना। अब चलिए इंडिविजुअल वर्कर नोड फंक्शंस बनाते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इन वर्कर्स को उनके अपने LLMs और कस्टम टूल्स के साथ फुल फ्लेज्ड जीरो शॉट रिएक्ट एजेंट्स के रूप में इंस्टेंशिएट किया जा सकता है। टोपोलॉजी की क्लैरिटी के लिए हम उन्हें कंसाइज प्रोसेसिंग नोड्स के रूप में लिखेंगे जो रिलीज स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं, डोमेन स्पेसिफिक ऑपरेशंस को सिमुलेट करते हैं, स्टेट लॉग्स में लिखते हैं और स्टेट म्यूटेशंस को वापस सुपरवाइजर को रिटर्न करते हैं। यह सेगमेंट एक सॉफ्टवेयर रिलीज वर्कफ्लो में 4 ऑटोमेटेड स्टेप्स को आउटलाइन करता है, जो एक मल्टी एजेंट सिस्टम को सिमुलेट करता है। यह एक क्वालिटी एश्योरेंस स्टेप के साथ शुरू होता है जो इंटीग्रेशन टेस्ट्स रन करता है और रिजल्ट्स रिपोर्ट करता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी स्कैनर रिपोजिटरी डिपेंडेंसीज और कंटेनर लेयर्स को वल्नरेबिलिटीज के लिए चेक करता है। इसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर रिलीज नोट्स और API चेंजेस को कंपाइल करता है। फाइनली एक डिप्लॉयमेंट स्टेप कुबरनेटीज एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन अपडेट्स के रोल आउट को मैनेज करता है और कंटेनराइज्ड सर्विसेज के स्टेटस को वेरीफाई करता है। हर स्टेप अपनी प्रोग्रेस को लॉग करता है, सक्सेस या फेलियर डिटरमाइन करता है और रेलेवेंट आउटपुट फाइल्स कंपाइल करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, LLM रीजनिंग के साथ सुपरवाइजर नोड को कंस्ट्रक्ट करना। अब हमारे आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो है सुपरवाइजर ऑर्केस्ट्रेटर नोड। सुपरवाइजर करंट रिलीज स्टेट को इंस्पेक्ट करता है, जिसमें कंप्लीटेड टास्क रिजल्ट्स और पाइपलाइन स्टेट फ्लैग्स शामिल हैं। वह एक रीजनिंग चेन बनाता है और एक सुपरवाइजर राउटिंग डिसीजन एमिट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बाइंडिंग यानी विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का यूज करता है। यह कोड लैंगचेन लाइब्रेरी का यूज करके सॉफ्टवेयर रिलीज को मैनेज करने के लिए एक ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट एस्टेब्लिश करता है। यह एक लैंग्वेज मॉडल को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्फ़िगर करता है, जो ऑपरेशनल स्टेप्स के एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस को डिटेल में बताता है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन और फाइनल डिप्लॉयमेंट शामिल हैं। एजेंट करंट स्टेटस फ्लैग्स
और मैसेज हिस्ट्री को इवैल्यूएट करता है और फिर मॉडल को एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि या तो नेक्स्ट वर्कर एजेंट को एक्टिवेट करना है या फिर क्या पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5, ग्राफ और डायनेमिक राउटिंग एजेस को असेंबल करना। हमारे आर्किटेक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम ग्राफ टोपोलॉजी को असेंबल करते हैं। यहां हम चैप्टर 1.2 के कॉन्सेप्ट से फिर से जुड़ते हैं, जो है डायनेमिक कंडीशनल एजेस। हमें एक राउटर फंक्शन की जरूरत है जो सुपरवाइजर नोड द्वारा स्टेट में लिखे गए नेक्स्ट वर्कर फील्ड को रीड करे और उस स्ट्रिंग को सीधे कोरस्पोंडिंग ग्राफ ऑफ नोड टारगेट से मैप करे। यह डायग्राम एक एजेंटिक वर्कफ्लो को दिखाता है जहां एक सेंट्रल सुपरवाइजर टास्क्स को एक कंडीशनल डिसीजन फंक्शन के थ्रू स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एजेंट्स तक रूट करके कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें एक क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, एक सिक्योरिटी स्कैनर, एक डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर या एक रिलीज डिप्लॉयमेंट एजेंट शामिल है। इससे पहले कि कंट्रोल वापस सुपरवाइजर के पास जाए या प्रोसेस के एंड तक पहुंचे, चलिए राउटिंग कंडीशनल फंक्शन लिखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। यह स्क्रिप्ट एक सॉफ्टवेयर रिलीज प्रोसेस को मैनेज करने के लिए लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक स्टेट ग्राफ वर्कफ्लो को डिफाइन करती है। यह एक सेंट्रल सुपरवाइजर नोड एस्टेब्लिश करती है जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को डायनामिकली टास्क रूट करता है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट जनरेशन और डिप्लॉयमेंट शामिल हैं। अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद हर एजेंट वापस सुपरवाइजर पर रूट करता है, जिससे एक सेंट्रलाइज्ड फीडबैक लूप क्रिएट होता है जो तब तक चलता रहता है जब तक कि सुपरवाइजर वर्कफ्लो को फिनिश करने का डिसीजन नहीं ले लेता। स्टेप 5 को ध्यान से देखिए। हर वर्कर नोड सीधे वापस सुपरवाइजर की तरफ पॉइंट करता है। यह हमारे सेंट्रल हब और स्पोक कंस्ट्रेंट को एनफोर्स करता है, जिसके तहत वर्कर्स अपना काम खत्म करते हैं और स्टेट आउटपुट एमिट करते हैं और अगला एक्शन डिसाइड करने के लिए कंट्रोल वापस ऑर्केस्ट्रेटर को सौंप देते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल वॉक थ्रू। चलिए एपेक्स रिलीज ग्राफ को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करते हैं ताकि यह ट्रेस किया जा सके कि सुपरवाइजर कैसे डायनेमिकली हर डिप्लॉयमेंट फेज के थ्रू नेविगेट करता है। यह प्रोग्राम एक मल्टी एजेंट सॉफ्टवेयर रिलीज पाइपलाइन को ऑर्केस्ट्रेट और एग्जीक्यूट करने के लिए लैंग्वेज मॉडल फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करता है। यह इनिशियल डिप्लॉयमेंट पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर करता है, जैसे कि टारगेट, एनवायरनमेंट और वेरिफिकेशन फ्लैग्स। इसके बाद यह एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो को स्ट्रीम करता है और हर स्टेप की प्रोग्रेस को मॉनिटर और लॉग करता है, जैसे ही एजेंट्स क्वालिटी एश्योरेंस चेक, सिक्योरिटी रिव्यूज और डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। ट्रेस आउटपुट एनालिसिस। जब आप ऊपर दिए गए स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑर्केस्ट्रेशन सीक्वेंस सुपर स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होता है। यह लॉग ट्रेस एक ऑटोमेटेड मल्टी एजेंट रिलीज वर्कफ्लो को दिखाता है, जिसे एक सुपरवाइजर एजेंट कोऑर्डिनेट करता है। यह वर्कफ्लो सीक्वेंस में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन और फाइनली एक ब्लू ग्रीन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट को ट्रिगर करता है और आगे बढ़ने से पहले हर स्टेप के सक्सेस को वेरीफाई करता है। सेक्शन ब्रेक। एडवांस्ड पैटर्न वेरिएंट्स यानी शेयर्ड मेमोरी कॉन्टेक्स्ट के साथ सुपरवाइजर। सिंपल पाइपलाइन सिनेरियोज में QA पास्ट इक्वल टू ट्रू जैसे स्टेट फ्लैग्स पास करना बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन क्या होता है जब वर्कर एजेंट्स रिच नेचुरल लैंग्वेज टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक ऑटोमेटेड कोड रिव्यू वर्कर, एक ऑप्टिमाइजेशन एजेंट और एक यूनिट टेस्ट सिंथेसाइजर। उन सिनेरियोज में वर्कर्स कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट जनरेट करते हैं जिसे सुपरवाइजर को इंस्पेक्ट करना होता है। सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर्स में कॉन्टेक्स्ट ब्लोट को मैनेज करना। अगर हर वर्कर एजेंट ऐड मैसेजेस का यूज करके शेयर्ड मैसेजेस स्टेट चैनल में दर्जनों मैसेज पेलोड्स अपेंड करता है तो सुपरवाइजर का सिस्टम कॉन्टेक्स्ट जल्दी ही बढ़ जाएगा, जिससे हर राउटिंग डिसीजन पर हजारों अननेसेसरी टोकन्स का खर्च आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए अपने सुपरवाइजर नोड फैक्ट्री के अंदर एक मैसेज ट्रंकेशन या समराइजेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कीजिए। यह कोड अलग अलग वर्कर टास्क्स के आउटकम्स को एग्रीगेट करता है ताकि एक सुपरवाइजर एजेंट को राउटिंग डिसीजंस लेने में मदद मिल सके। यह हर वर्कर के रिजल्ट्स में लूप करता है और उनका नाम, स्टेटस और उनके काम की समरी एक्सट्रैक्ट करता है। अगर अभी तक कोई टास्क्स रन नहीं हुए हैं तो यह एक मैसेज देता है जो इस बात को इंडिकेट करता है, वरना यह इन डिटेल्स को वर्कफ्लो के करंट स्टेट की एक क्लीन लाइन बाय लाइन समरी में कंपाइल कर देता है। सुपरवाइजर को थाउजेंड्स ऑफ रॉ मैसेजेस देने के बजाय प्रायर टास्क रिजल्ट्स की एक हाई लेवल समरी प्रेजेंट करके आप ऑर्केस्ट्रेशन कॉस्ट लो और राउटिंग स्पीड हाई रखते हैं। सेक्शन ब्रेक।
जब सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर पैटर्न अपनी लिमिट्स पर पहुंचता है, सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर पैटर्न एलिगेंट, फ्लेक्सिबल और इजी टू डिबग है। ये उन वर्कफ्लोस के लिए ब्रिलियंटली वर्क करता है जिनमें 3 to 8 स्पेशलाइज्ड वर्कर नोड्स होते हैं, जहां ऑर्केस्ट्रेशन लॉजिक को एक LLM द्वारा होलिस्टिकली रीजन किया जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे एंटरप्राइज सिस्टम स्केल में ग्रो करते हैं, सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर टोपोलॉजी 3 सिस्टेमिक आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स से सफर करना शुरू कर देती है। यह डायग्राम एक सेंट्रलाइज्ड बॉटलनेक आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक सेंट्रल सुपरवाइजर कॉन्टेक्स्ट और कंट्रोल के सिंगल पॉइंट की तरह काम करता है। ये 4 स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को टास्क डेलीगेट करके एक बॉटलनेक की तरह काम करता है, जिसमें शामिल हैं एक क्वालिटी एश्योरेंस वर्कर, एक सिक्योरिटी वर्कर, एक डॉक्यूमेंटेशन वर्कर और एक डिप्लॉयमेंट वर्कर। हर वर्कर एक मल्टी स्टेप इंटरनल रीजनिंग और एक्शन लूप का यूज करके इंडिपेंडेंटली टास्क्स को प्रोसेस करता है। प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन। जब वर्कर्स सिंपल सिंगल नोड फंक्शन से कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप एजेंट्स में एक्सपैंड होते हैं, जो इटरेटिव वेब स्क्रैपिंग, डेटाबेस क्वेरीज और कोड जनरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सारे एग्जीक्यूशन हिस्ट्री को वापस एक सिंगल टॉप लेवल सुपरवाइजर पर पुश करना इमेंस प्रॉम्प्ट ब्लोट क्रिएट करता है। ऑर्केस्ट्रेटर डिसीजन लेटेंसी। हर सब टास्क लूप को टॉप लेवल सुपरवाइजर के थ्रू वापस साइकिल करने के लिए फोर्स करना हर माइनर एक्शन के लिए एक एक्सपेंसिव LLM कॉल स्टेप ऐड करता है। अगर सिक्योरिटी एजेंट को 10 इंटरनल टूल चेक परफॉर्म करने की जरूरत है, तो हर टूल चेक को टॉप लेवल सुपरवाइजर के थ्रू राउट करना अनएक्सेप्टेबली हाई लेटेंसी क्रिएट करता है। लैक ऑफ एनकैप्सुलेशन। एक सिंगल फ्लैट स्टेट ग्राफ सारे डोमेन डेटा को, जिसमें QA कॉन्फिग्स के एट्स, क्रेडेंशियल्स, सारिफ सिक्योरिटी फाइल्स और रिलीज नोट्स मार्कडाउन शामिल हैं, एक सिंगल मोनोलिथिक स्टेट डिक्शनरी में फोर्स करता है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर टीम्स इन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करती हैं? पूरे एंटरप्राइज में हर माइक्रो स्टेप को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर को फोर्स करने के बजाय हम डिस्टिंक्ट मल्टी एजेंट क्लस्टर्स को आइसोलेटेड सेल्फ कंटेन्ड सबग्राफ्स में एनकैप्सुलेट करते हैं। अगले सेक्शन में हम 5.2 हायरार्किकल सबग्राफ्स एनकैप्सुलेटिंग कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स विद इन पेरेंट ग्राफ्स को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं कि कैसे स्टेटफुल मल्टी एजेंट सिस्टम्स को मॉड्यूलर हायरार्किकल आर्किटेक्चर्स में क्लीनली नेस्ट किया जाए।